बीएससी पार्ट 3 की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर कुचालक, चालक और अर्धचालकों में अंतर। बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में विभाजित करते हैं जो कि निम्न प्रकार है: कुचालक, चालक और अर्धचालक। कुचालक पदार्थ, इसमें संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा जो अंतराल है डेल्टा ई जी के रूप में, तो वो बैंड अंतराल डेल्टा ई जी का मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है और इसमें संयोजी बैंड पूर्ण भरा रहता है तथा चालन बैंड रिक्त अवस्था में होता है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। नंबर 2 पे हम देखते हैं चालक पदार्थ। इसमें दोनों बैंडों का अतिव्यापन होता है और इनके मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसका मान 0 होता है, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल यहाँ रहता ही नहीं है, बिल्कुल शून्य होता है, ओवरलैप रहते हैं दोनों बैंड। इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक हो जाती है। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में कमी आ जाती है क्योंकि ताप और वृद्धि से इलेक्ट्रॉन आपस में जो है टक्कर करने लगते हैं। नंबर 3 पर हम देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक, इसमें संयोजी व चालन बैंडों के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। 0 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड पूर्ण भरा रहता है तथा चालन बैंड खाली रहता है। लेकिन यदि हम कमरे के टेम्परेचर पर बात करें तो कमरे के टेम्परेचर पर संयोजी बैंड में के कुछ जो इलेक्ट्रॉन हैं वह ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में संक्रमण कर जाते हैं तथा ताप वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण चालन बैंड में होने से चालकता में वृद्धि होती है। अब हम तीनों जो हमने चालक, कुचालक, अर्धचालक पढ़े, इनके जो डायग्राम होते हैं, बैंड के जो डायग्राम है वो इस तरह से होंगे। यहाँ जो कुचालक हैं, कुचालकों में जो बैंड अंतराल है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, चालकों में 0 होता है और कुचालकों में जो अर्धचालक होते हैं इनमें जो बैंड अंतराल है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग। क्वांटम यांत्रिकी, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के बारे में वैसे आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आवर्ती विभव क्षेत्र में जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ हम बात करें क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक विमीय जालक क्रिस्टल में गतिशील ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग डी ब्रोगली तरंगों के समूह के वेग के बराबर होता है। डी ब्रोगली जो तरंग समूह होता है उसके वेग के बराबर होता है, ये ध्यान रखें। अर्थात इलेक्ट्रॉन का वेग v जो है ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होगा और v इज इक्वल टू वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। ये इक्वेशन 1। यहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है, के तरंग संचरण नियतांक होता है, ये ध्यान रखें। क्वांटम ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात करें क्वांटम ऊर्जा सिद्धांत की, तो क्वांटम ऊर्जा सिद्धांत के अकॉर्डिंग ई ओमेगा
E बराबर H क्रॉस ओमेगा इक्वेशन नंबर 2 हमें फाइंड आउट होती है, जहाँ H क्रॉस इज इक्वल टू H/2 होता है। H की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड के रूप में रहती है। डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पर ली है हमने। जब इसको सोल्व करेंगे तो H क्रॉस की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी 1.054 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड के रूप में हमें यहाँ प्राप्त होती है। अब ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 का के रेस्पेक्ट में हम जो है अवकलन करते हैं तो DE/dk इज इक्वल टू H क्रॉस d/dk के रूप में ये हमें फाइंड आउट होती है। d/dk इज इक्वल टू 1/h क्रॉस DE/dk हमें फाइंड आउट होगा। अब जो समीकरण 3 हमें मिली है, समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखते हैं हम यहाँ से, तो v इज इक्वल टू 1/h क्रॉस DE/dk के रूप में हमें इक्वेशन 4 फाइंड आउट होती है। यह जो समीकरण हमें मिली इक्वेशन नंबर 4, यह समीकरण एक विमीय क्रिस्टल जालक में जो गतिशील ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है उसके वेग को व्यक्त करती है। देखिए ये जो हमें इक्वेशन मिली, जो इक्वेशन नंबर 4 हमें फाइंड आउट हुई, ये इक्वेशन नंबर 4 एक विमीय क्रिस्टल जालक में गतिशील ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के वेग को व्यक्त करती है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि त्रिविमीय जो क्रिस्टल होते हैं, त्रिविमीय क्रिस्टल में गतिशील जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए इक्वेशन क्या होगी। तो त्रिविमीय की जब हम बात करें तो त्रिविमीय कंडीशन में Vx इज इक्वल टू 1/h क्रॉस d del E/del kx Vy यानी कि y डायरेक्शन में ये होगा वेग, z डायरेक्शन में ये वेग होगा। अब v वेक्टर इज इक्वल टू Vx i के Vy j के Vz k कैप के रूप में अपन लेते हैं। तो यहाँ Vx Vy और Vz सभी की वैल्यूज़ यहाँ हम रखेंगे। तो जब हम सभी की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो हमें v इज इक्वल टू 1/h क्रॉस डेल के ई के रूप में ये पूरी इक्वेशन, इसको हम डेल ऑपरेटर से कह सकते हैं, ये डेल ऑपरेटर है। तो डेल ऑपरेटर और ई, तो जब त्रिविमीय की बात करेंगे तो त्रिविमीय कंडीशन में हमारे पास जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है इसका वेग ये होगा। इलेक्ट्रॉन का वेग के आकाश में ऊर्जा की प्रवणता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? ऊर्जा की प्रवणता के समानुपाती होता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वेग हम फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।